मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को मेरी राम राम। तो किसान भाइयों, आपका स्वागत है अपने परम एग्रीकल्चर स्टोर में, जो कि हापुड़ से किठौर रोड पे पड़ता है। और आप पीछे देख भी रहे होंगे, हमारा पूरा एड्रेस पीछे डिस्प्ले हो रहा है। तो किसान भाइयों, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं, आज वीडियो हम आपको दिखाएंगे पावर वीडर। पावर वीडर आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन जिस जो पावर वीडर हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये पावर वीडर कैसा है, किस रेट में है, कैसा काम करता है, वो सारी जानकारी हम इसको आपको देंगे। और टेक्निकल जानकारी जो है इसकी, वो भी आपको देंगे। आपने अगर सब्जी बो रखी है, सब्जी के लिए सबसे बेस्ट होते हैं ये पावर वीडर। कहते हैं कि खुले खेत में चला लो, लेकिन मैं आपको सलाह वो दूंगा जो बिल्कुल जेन्युइन है। पावर वीडर का काम होता है, जो चीज रो में बिजी हुई है उसे जोतने का काम होता है। खुले खेत में इसे चलाओगे ना, तो इसकी इतनी गहराई होती है कि बड़े रूटर जितनी ये काम करेगा। लेकिन बहुत सारे बेचने वाले जो हैं वो अपनी वीडियो बनाते हैं और दिखाते हैं कि देखो कितनी गहराई ले रहा है। ये इतनी गहराई नहीं लेता है, लेकिन जो भी आपकी खरपतवार है, गन्ना हो, आपका कोई भी सब्जी हो, हर चीज में ये एकदम बेस्ट काम करेगा। और हमारा जो इधर सीजन चलता है हापुड़ क्षेत्र में, मेरठ क्षेत्र में, वो सब्जी का चलता है। सब्जी इस टाइम चलेगी बंद गोभी, फूल गोभी। बंद और फूल गोभी में ये सबसे बेस्ट चलता है। पिछले 2 साल से हम इसे बेच रहे हैं। इस बार कुछ बदलाव है, ज्यादा बदलाव नहीं है, कुछ बदलाव, वो आपको हम दिखाएंगे। और आपको बताएंगे भी कि जो किसान भाई लेके जाते हैं दुकानों से, उन्हें बताया नहीं जाता कि इसमें क्या, कहाँ से सर्विस करनी है, क्या इसमें तुम्हें फॉल्ट आ सकता है, क्या कुछ करना है। बस बेच दिया, जब सर्विस का नंबर आया तो फोन उठाना बंद कर दिया। हम ऐसा काम नहीं करते हैं। लेना आप कहीं से भी, हम ये नहीं कहते कि परम एग्रीकल्चर से आप लो, कहीं से भी लेना। लेकिन ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, उस चीज की आपको जरा ध्यान रखना है। एक बार भैया, एक बार आप थोड़ा पास से दिखा देना। हम आपको दिखाएंगे, ये 5.5 HP का पावर वीडर है। ये 5.5 HP का पावर वीडर मैंने बहुत वीडियो पहले भी डाल रखी है, लेकिन आज थोड़ी सी इसकी टेक्निकल जानकारी देते हैं, क्योंकि आने वाले 10-15 दिन में हमारी जुताई शुरू हो जाएगी और किसान भाई इसे लेना शुरू कर देगा। तो उसमें थोड़ा सा ये चीज का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पावर वीडर जो 5.5 HP का है, 149 सीसी का। 149 सीसी का मतलब है जो पल्सर मोटरसाइकिल आती है उसका इसके अंदर इंजन है। सबसे ज्यादा कामयाब क्यों है, ये खड़ी बॉडी के अंदर आता है। खड़ी बॉडी के अंदर आता है। और कम से कम इसकी चौड़ाई हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बिजाई होती है वो लगभग 10 इंच और 12 इंच पे होती है, 1 फुट के लगभग होती है। उसमें ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। और इसकी आपको बता दूं, ऊपर से बात करते हैं सबसे। ये आप ये तो ये रेस है, कौन सी बात है, सबको पता है ये तो रेस है। ये ऑन ऑफ का बटन हो गया, ये हो गया हमारा एयर। तो जो ये हमारे पावर वीडर जो हैं, ये जितने भी सीज होते हैं, सीज किस वजह से होते हैं, इसके अंदर मट्टी चली जाती है। और किसान भाई इसे मैं जो जिस भी किसान भाई को मैं देता हूँ, मैं उनसे बोलता हूँ कि भैया डेली इसका चलाने से पहले थोड़ा एयर झाड़ लें। जो गद्दा होता है एयर को, उसे साफ कर लें। इसके अंदर जो एयर में थोड़ा तेल डलता है, उसे भी डेली डाल लें, तो कोई घनी बड़ी बात नहीं है। 40 ग्राम इसके अंदर तेल आता है। ठीक है, ये एयर है हमारा। एयर मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा पास से दिखा दो। इसके अंदर जो ये फिल्टर लगा होता है, ये फिल्टर बहुत ज्यादा चौक होता है मट्टी पकड़ने के कारण। इसी वजह से ये जो एयर है, ये इतनी दूर जाके लगाया जिससे कि यहाँ मट्टी उड़े और इसमें ना बैठे, मशीन खराब जल्दी ना हो। ठीक है जी। तो इस एयर का आपको एक सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके, दो मॉडल में आता है, एक गियर वाला आता है, एक बिना गियर वाला आता है। तो हम ज्यादातर जो है पिछले 2 साल से गियर वाला ज्यादा बेच रहे हैं, क्योंकि जैसे किसान की डिमांड होती है, हम वही वाला ज्यादा बेचते हैं। तो इसमें अंतर गियर वाले में और बिना गियर वाले में ये अंतर है, इसे आप मंदा चला सकते हैं, फुल रेस पे मंदा चल जाएगा। और जो बिना गियर वाला है वो डायरेक्ट ड्राइव चलेगा, वो मंदी रेस पे मंदा चलेगा। बस इसमें ये अंतर आता है। अगर तेज चलाओगे तो दोनों दूसरे गियर में तेज चलेंगे, वो डायरेक्ट तेज तेज चलेगा। ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर कि भैया गियर वाले में बिना गियर वाले में अंतर क्या आता है। अंतर सिर्फ इतना है भैया, आप पहले गियर में हाई स्पीड पे चला सकते हैं, वो रेस से चलेगा। ठीक है जी, ये अंतर तो हो गया। ये वाला डाउट क्लियर हो गया कि गियर और बिना गियर वाले में क्या अंतर आता है। इसके अंदर हमारा लगभग 1 लीटर 100 ग्राम इसके अंदर तेल आता है। और ये मशीन जो है आधा लीटर घंटे का खाती है। तो कुल मिला के बात होगी, 1 लीटर हो गया कि 2 घंटे चलेगी ये मशीन। 2 घंटे मशीन चलेगी। 2 घंटे में मेरे अंदाज से कुछ भी नहीं तो 4 बीघे जमीन जरूर जोत देगी। 4 बीघे जमीन मतलब बिजी हुई रो में, ये नहीं कि खुला खेत है उसमें तो 4 बीघे छोड़ो, कुछ भी काम नहीं दिखेगा। तो सबसे मेन चीज है कि ये 4 बीघे समथिंग जोत देगी। अगर आपका 100 रुपए में 4 बीघे जुत रहा है, तो बताओ इसमें क्या
बढ़िया है एकदम। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ये रहा गियर। ये देखो, ये हमारा गियर है, यहाँ न्यूट्रल होता है हमारा। ये हमारा दूसरा गियर हो गया, मतलब इसमें स्पीड जो तेज हो जाएगी। ये पहला गियर हो गया। ठीक है जी, बहुत आसानी है। और आप ऐसे नहीं कि क्लिच दबाने के बाद ही गियर डालेंगे, बिना क्लिच के भी ये डल जाएंगे। और सिर्फ जो चलने का स्थिति है इसकी, मतलब चलेगा कैसे, ये इसके अंदर क्लिच है। ये टाइट करोगे तो इसकी बेल्ट जो वो टाइट हो जाएगी, और इसके जो पूरा इसका इंजन है वो घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद बात आती है, ये जो इसके अंदर चोक लगी हुई है, आप देखो, ये है इसकी चोक। ये व्हाइट वाली चोक है, इधर को करके स्टार्ट करना है। ठीक है जी। उसके बाद ये है ऑन ऑफ इसका, ये ऑन की तरफ रखना है तेल का। ठीक है। ये है इसका फिल्टर, इसमें हम बोलते हैं कि ऑयल रखो। इसके अंदर आपको सिर्फ 40 ml के लगभग तेल रखना है इसके अंदर। जो भी मिट्टी उड़ेगी वो इसके अंदर बैठ जाएगी, इंजन के अंदर नहीं जाएगी। ठीक है। एक तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आपको। और छोटी छोटी चीजें, इसकी वजह से ही आदमी का नुकसान हो जाता है, किसान भाई का। तो ये चीज का ध्यान रखना है। ये है इसका, जहां से हमारा सीएल डलेगा, सीएल इसके अंदर डलेगा यहाँ से। और इसमें 750 ml सीएल आता है इस वाले इंजन में। ठीक है जी। और सबसे मेन चीज जो है, पहले हमारा जो आपको दिखा दूंगा कि हमारा जो तेल डालने का था वो अंदर था, तेल डालने का अंदर था। इंजन का जो वो होता है गेज बोलते हैं, वो अंदर था। तो उससे कम भर्ती भी हो जाता था कई बार, और गिरने में बड़ी समस्या आती थी। इस बार जो है कंपनी ने ये बहुत ज्यादा सहूलियत कर दी है, ये जो है आगे कर दिया। ये देखो, उससे तेल भी बाहर आ जाता था, अब नहीं आएगा। ये देखो, यहाँ कर दिया है आगे, बहुत आसानी से इसमें तेल डल जाएगा। ये इसका साइलेंसर है। ठीक है जी, साइलेंसर हो गया। इसके अंदर बेल्ट से चलता है ये हमारा बेल्ट ड्राइव होता है, बेल्ट से चलता है। इसकी जो चौड़ाई होती है, मैं भी आपको दिखाऊंगा ब्लेड, इसके ब्लेड कैसे लगते हैं। ये इसके साथ टायर आते हैं। पहले टायर जो है वो आते नहीं थे, इस बार टायर आने लगे, खेत में आसानी हो जाएगी ले जाने के लिए। ठीक है। और ये है इसका स्टार्टर, जो सबसे ज्यादा खराब होता है। देखो, मैं आपको एक एक बात बिल्कुल क्लियर तरीके से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका स्टार्टर खराब कैसे होता है, जैसे आपने यहाँ से ऐसे करके स्टार्ट किया, आपने खींच दी रस्सी घनी लंबी, वो घनी लंबी होने के कारण ये रस्सी बाहर ही रह जाती थी। ये आगे इसके ब्लेड, ठीक है जी, ये इसके ब्लेड है, ये इस तरीके से काम करते हैं। ये देखो, ये टायर हट जाएंगे, ये लग जाएंगे यहाँ पे। और ये जो है हमारे लगभग 14 इंच पे काम करते हैं। अगर आपको इससे कम करना है तो इसका जो अंदर वाला पाइप है वो कट जाता है। वो कटे हुए पीस मेरे पास है, वो आपको दिखा देंगे हम। कट मतलब कम से कम कितना भी करवा सकते हैं। और ये है, और इससे अटैचमेंट एक और भी आती है, मैं अभी वो भी दिखाऊंगा आपको इसमें लगा के कि कितनी चौड़ी हो जाती है। ठीक है जी। इसके साथ ये सामान आता है, पीछे इसके साथ टायर आते हैं। एक बार टायर देखो आप, ये जो टायर देख रहे हैं आप पीछे, ये आते हैं इसके बैलेंसिंग बनाने के लिए। जब आप चलाते हो तो बहुत आसानी से आगे जुताई करते रहेगा, पीछे से आराम से लेके चलते रहो ऐसे। ठीक है जी। और ये डंडा आता है। कई बार क्या होता है, सूखी जमीन होती है तो उसमें मशीन जो है बड़ी तेजी से चली भाग जाती है, तो उसे डंडा नीचे करके डंडे से रोक के चलानी है। मशीन चलेगी ही जब तो डंडा रुक जाएगा। ये देखो, ये आ गया इसका चौड़ा करने का, इतनी इसकी चौड़ाई आती है, मैं आपको दिखा दूं। ये हो गया, इसमें ये मशीन ऐसे लग जाएगी, लगा लो आप, इतनी चौड़ाई ये लेके चलता है। ये समथिंग मेरे हिसाब से 2.5 फीट के समथिंग चलेगा, 2.5 से 3 फीट की समथिंग ये इसकी चौड़ाई हो जाती है। और इसमें भैया यही सारे मॉडल आते हैं, इसी वजह से ये ज्यादा सेल होता है बंद गोभी और फूल गोभी में, क्योंकि इसका बैलेंस एक तो बहुत अच्छा होता है, इसे कम से कम भी चला सकते हैं। और चाल इसकी बहुत फास्ट होती है। आपको हम इसे चला के भी दिखाएंगे, अभी चला के भी दिखाते हैं। बाकी बारिश होगी, खेत हो गए गिले, नहीं तो आज हमारा प्रोग्राम था कि भैया को कहेंगे कि भैया सारी वीडियो में आप बताते रहते हो कि कैसे चलना है, क्या एक बार चला के भी दिखाओ। तो कोई नहीं, अगली जो वीडियो आएगी हमारी 1 या 2 दिन बाद, उसमें हम आपको पूरा चला के दिखाएंगे कि कैसे किस तरीके से काम करता है, कितना बारीक करेगा, कैसे क्या सिस्टम इसका। स्टार्ट भी करके दिखाएंगे। स्टार्ट तो खैर हमारी सारी मशीन में है ये, लेकिन आपको जब पूरा इंट्रोडक्शन हम खेत में ले जाके देंगे तो और आपको थोड़ा देखने में समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या सिस्टम है, कैसे हाफ रस्सी पे स्टार्ट हो जाता है ये।
कहते हैं कि चाइनीज चीज चलती नहीं है, ये हमारा खुद चलाया हमने कि हम खुद चला रहे हैं इसे, ये मान के चलो खुद चला रहे हैं। अब तक कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस 10 घंटे पे इसका मोबिलियल बदलना है आपको। 10 घंटे पे मोबिलियल बदलते रहोगे, 10 घंटे का मतलब है 40-50 बीघे जोत के आप इसे लगभग 40 से 50 बीघे भी जुत जाएगी आराम से जोत के। फिर इसका मोबिलियल बदलना। मोबिलियल सिर्फ आधा लीटर आता है, कोई ज्यादा रकम का आता नहीं है। जितनी ज्यादा आप इसकी सेफ्टी करोगे उतनी ही ज्यादा चलेगा ये। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं सिर्फ सारे एक ही मॉडल हैं। ये जो कलर वाला है ये भी एक इसी का ही मॉडल है। और ये जब आप इसे पूरा तरीके से चलाएंगे ना, पूरा चौड़ा करके, उस टाइम इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ये उतर के रखे जाते हैं। या तो हमने लगा रखे हैं, बाकी ऐसे चलेगा ये देखो छोटी जो मट्टी है ऊपर ना आए, ये इसका तरीका होता है चलने का। और कोई इसमें इतना बड़ा वो नहीं, सिर्फ आपको सर्विस का इसका ध्यान रखना होता है। बढ़िया तरीके से चलेगा, कोई दिक्कत किसी तरीके की आएगी नहीं। अगर किसी भी भाई को लेना हो कहीं पर भी, होम डिलीवरी दे देंगे। और मैं आपको अपना एड्रेस बता देता हूँ। मेरा एड्रेस है परम एग्रीकल्चर स्टोर, जो कि हापुड़ से 8 किलोमीटर किठौर रोड पे पड़ता है, गांव मटोला हमारा। ठीक है जी, हम ना कोई शहर में बैठे हैं, हम बैठे हैं अपने गाँव में, और गाँव में से ही किसानों की सेवा कर रहे हैं। हम छोटे रूटावेटर भी, बड़े रूटावेटर भी, जितने भी इम्प्लीमेंट्स हैं सारे हम बेचते हैं। और हम सबसे ठीक रेट में इसी वजह से दे पाते हैं कि ना तो हमारा कोई गोदाम का किराया है, ना कोई हमारा दुकान का किराया है, ना कोई बिजली बिल है। सारा सिस्टम अपना ही है, जहाँ पे हम रहते हैं वहीं सारा सिस्टम जोड़ा हुआ है। वो सिर्फ भाई छोटी मोटी वीडियो बनाते रहते हैं, किसान भाइयों का प्यार मिलता रहता है कि जिस छोटी मोटी वीडियो से ये फायदा हो जाता है कि किसान भाइयों के पास जानकारी पहुंच जाती है कि हर आदमी आजकल नेट से जुड़ा हुआ है। तो किसान भाइयों, किसी भी किसान भाई को लेना हो तो नंबर है मेरा 63 95 95 68 68 70 88 88 18 26। ये देख लो नंबर ऊपर डिस्प्ले में भी लगा हुआ है। और ये परम एग्रीकल्चर अटोला मेरा यूट्यूब चैनल है, और परम 2420 मेरी इंस्टा आईडी है। सारी जानकारी आपको कंटिन्यू वहां मिलती रहेगी। किसी भी किसान भाई को लेना हो तो फटाफट ऑर्डर करो और घर बैठे अपनी मशीन मंगाएं। जो भी पास का है वो मेरे पास है, उसे चला के भी दिखाएंगे, पूरी संतुष्टि करने के बाद जब देंगे। ठीक है, तो किसान भाइयों नमस्कार।